नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया और चाइना के सीमा गतिरोध के बीच में आपने कई बार एक जगह का नाम सुना होगा जिसका नाम है चुशुल। ये चुशुल बेसिकली क्या है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है दोनों ही इंडिया और चाइना के लिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि गूगल प्ले स्टोर से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप के ऊपर हमने एक खास कोर्स लॉन्च किया है, दैट इज द यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स, जिसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया है। इस कोर्स को आप मात्र 12 से 13 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जल्दी से ऐप पे जाइए और इस कोर्स को बाय कीजिए एंड एंश्योर दैट यू क्लियर प्रीलिम्स दिस टाइम अराउंड। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। चुशुल की बात करते हैं। ये पर्टिकुलर मैप काफ़ी क्लियरली दिखाता है और इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस आजकल हम न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं उनके बारे में भी ये बात करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द पैंगोंग लेक, राइट। और पैंगोंग लेक, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन इसके बीच में जा रही है, दिस लाइन इज़ बेसिकली द LAC। पैंगोंग लेक, ये 2 LACs का मतलब थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि परसेप्शन का फ़र्क है। ये एक लाइन इंडिया मानती है, एक लाइन चाइना मानती है। खैर, यहाँ पर जो पैंगोंग लेक के थ्रू जाती है LAC, पैंगोंग लेक का कुछ पार्ट है जो कि इंडिया के पास है और पैंगोंग लेक का कुछ पार्ट है जो कि चाइना के पास है। ये पैंगोंग लेक के जस्ट पास में एक लोकेशन है जिसका नाम है चुशुल। इनफैक्ट पैंगोंग लेक जो है चुशुल सेक्टर के अंदर ही फॉल करती है, राइट। अब चुशुल के बारे में बात करते हैं। चुशुल बेसिकली एक गाँव है जो कि लेह के जिले में लोकेटेड है इन लद्दाख। और अगर हम तहसील की बात करें डरबक तहसील जो है ये यहाँ पर लोकेटेड है। और यहाँ के जो लोग हैं दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन रेयरिंग ऑफ गोट एंड याक, यानी कि ये मोस्टली यहाँ पे जो लोग हैं वो चरवाहे हैं जो कि गोट और याक की रेयरिंग पे डिपेंड करते हैं। खैर, चुशुल जो इंपॉर्टेंस इसकी आती है, सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि जितनी भी यहाँ पे बॉर्डर पर्सनल पे मीटिंग्स होती हैं, इन पूरे बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स के एरिया में 5 एरियाज हैं जिसमें से चुशुल एक एरिया माना जाता है। यहाँ पर अभी तक इंडिया और चाइना के बॉर्डर स्टैंड ऑफ में जो चल रहा है, इसमें लगभग 5 से 6 हाई लेवल की मीटिंग्स हुई हैं और ये सभी की सभी मीटिंग्स हुई हैं चुशुल के इस पर्टिकुलर मीटिंग पॉइंट के ऊपर, राइट। दीज हैव बीन टेकन प्लेस बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। क्लियर है ये बात। हम डायरेक्टली शिफ्ट करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस आखिरकार क्या है। देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी सिंपल है। इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसका नेचर ऑफ इंपॉर्टेंस है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एंड बिकॉज ऑफ इट्स टेरेन, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ द कंट्रीज, इवन इंडिया के लिए एंड इवन चाइना के लिए। पहले समझते हैं कि भारत के लिए इसकी अहमियत क्या है। 3-4 कारण हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण है एयर स्ट्रिप। चुशुल जो कि 13,000 फीट के आसपास लोकेटेड है फ्रॉम द सी लेवल, यहाँ पर भारत ने अपनी एक एयर स्ट्रिप तैयार की हुई है। और ये जो एयर स्ट्रिप है ये बेसिकली इंश्योर करती है कि जितनी भी लॉजिस्टिक्स आपको चाहिए, जो भी तरह की सप्लाईज आपको चाहिए, स्पेशली जब यहाँ पे सर्दी पड़ जाती है तो ये एयर स्ट्रिप के थ्रू सप्लाईज यहाँ पे पहुँचाई जाती हैं। और ये वाली जो एयर स्ट्रिप है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था 1962 की जंग में चाइना के साथ। सबसे पहला कारण है इंडिया के लिए एयर स्ट्रिप। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण बनता है, यहाँ पे काफ़ी सारी हाई माउंटेन रेंजेस हैं जो कि चुशुल के सेक्टर में लोकेटेड हैं। चुशुल के सेक्टर जो कि चुशुल का सब सेक्टर है, ये बेसिकली पैंगोंग सो के सदर्न किनारे पे लोकेटेड है। एज यू कैन सी, दिस इज द पैंगोंग सो, राइट। ये जा रही है, इसका ये नॉर्थ बैंक हुआ, ये इसका साउथ बैंक हुआ नीचे वाला, और यहाँ पे चुशुल है। चुशुल का जो सब सेक्टर है, चुशुल का सब सेक्टर असल में कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। चुशुल के सब सेक्टर में साउथ बैंक है पैंगोंग सो का। उसके बाद इसमें कई सारी हिल्स हैं विच इंक्लूड थाटुंग, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल एंड मैगर हिल। साथ ही में कई सारे इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं विच इंक्लूड रेजांगला, रचिनला एंड स्पांगूर गैप। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन, डोंट वरी। यहाँ पर ये दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है, ये सभी जो लोकेशंस हैं यहाँ पर स्पेशली जो हिल्स हैं, अगर चाइना मान लीजिए किसी भी हिल को यहाँ पे कैप्चर कर लेती है या फिर सीज कर लेती है, यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है एक पर्टिकुलर वैंटेज पॉइंट को लेकर। यहाँ पर इंडिया का इन पर्टिकुलर हिल्स के ऊपर कब्जा होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट ना केवल हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि हम चाइना में जो भी मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है उसको भी इसके थ्रू देख पाएंगे। तीसरे नंबर पर आती है
चुशुल का जो एरिया है वो एक प्लेन्स एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चौड़ाई की हम बात करते हैं वो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास की चौड़ाई आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से अगर आपको यहाँ पे टैंक डिप्लॉयमेंट करनी है तो वो भी सुविधा बन जाती है। आसपास के और इलाकों में टैंक डिप्लॉयमेंट करना इतना आसान नहीं हो पाता है। फर्दर अगर हम बात करें आज की डेट में जो इंडिया का स्टेटस है विद रिस्पेक्ट टू चुशुल, इन 3 एडवांटेजेस को बेसिकली इंडिया ने यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अभी की डेट में इट हैज़ सिक्योर्ड द रिज लाइन इन दिस सब सेक्टर, जिसकी वजह से वो चुशुल के बाउल को डोमिनेट कर रहे हैं और मोल्डो के सेक्टर को भी डोमिनेट कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं 2 सितंबर की ये पर्टिकुलर न्यूज़ है। इंडियन आर्मी हैज़ ऑक्यूपाइड हाइट्स विच अलाउ इट टू डोमिनेट द Moldo garrison and the Spangur Gap which are under Chinese control. So dominating the Spangur Gap from heights is very very crucial. We have also occupied some heights near the Finger 4 area. So जिसकी वजह से आज की डेट में अगर हम बात करते हैं इंडिया के पास यहाँ पर एक एडवांटेजियस पोजीशन अवेलेबल है। यही नहीं, यहाँ पर क्योंकि हमने स्पंगूर गैप को एक तरीके से ऑक्यूपाई किया हुआ है, सो इंडिया के सोल्जर्स भी आज की डेट में चाइना के सोल्जर्स के सामने एक फाइटिंग रेंज में खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इन केस दिस पर्टिकुलर स्टैंड ऑफ कन्वर्ट्स इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट तो हमारे पास भी एक अच्छा वैंटेज पॉइंट है एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लेने का। और आपको बता दूं स्पंगूर गैप का जो इलाका है ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज 1962 में ये वही एरिया है जहां पर 1962 में चाइना ने फायरिंग को स्टार्ट किया था। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस विच दिस पर्टिकुलर एरिया हैज़ फॉर इंडिया एंड इंडिया फिलहाल जो है ये सब चीज़ें यहाँ पर एक एडवांटेजेस पोजीशन गेन करके बैठा हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि चुशुल की अहमियत चाइना के लिए क्या है, चाइना के लिए अहमियत काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और यहाँ पर अगर इन केस चाइना चुशुल को किसी भी तरीके से कैप्चर कर लेता है तो ये चुशुल उनके लिए बन जाएगा गेटवे टू ले लद्दाख। अगर चाइना एंटर कर जाता है चुशुल, इट कैन लॉन्च इट्स ऑपरेशंस फॉर ले वेरी वेरी इजीली। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इंडिया चुशुल के इस सेक्टर को प्रोटेक्ट करके रखे, ना केवल प्रोटेक्ट करके रखे बल्कि यहाँ पर अपनी एडवांटेज को भी बना कर रखे। और यहाँ पर अगेन 1962 की जो जंग है वो एक तरीके से साफ साफ एविडेंस है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 1962 में चाइनीज़ आर्मी ने सबसे पहले अटैक किया था इन द गलवान वैली और साथ ही में उन्होंने तैयारी की थी टू अटैक द चुशुल एयरफील्ड, जो कि आगे जाके नाकामयाब साबित हुई। लेकिन आपको बता दूं रेजांगला जो कि एक पास है चुशुल के सेक्टर में लोकेटेड, ये उस समय चाइनीज़ कंट्रोल के अंडर आ चुका था। आज की डेट में रेजांगला एंड हिल्स ब्लैक टॉप ये सब जो है इंडिया के कंट्रोल में फिलहाल चल रही हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चुशुल का फिलहाल जो एडवांटेजेस पोजीशन है, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, वो फिलहाल इंडिया के फेवर में है। सो चुशुल एक्चुअली केवल इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मतलब इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस तो है ही, चुशुल काफ़ी चैलेंजिंग भी है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए चुशुल को मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स का चैलेंज आता है। यहाँ पर एक रिटायर्ड जनरल हैं मिस्टर जनरल द्विवेदी, इनका ये कहना है यू नीड पोर्टर्स टू कैरी वाटर एंड फूड टू द टॉप, यू डोंट वांट ट्रूप्स टू डू दैट फॉर देन यू लूज फाइटिंग स्ट्रेंथ। कहने का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको जो लोकल गाँव वाले हैं वो हेल्प करते हैं खाना और पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए। इन केस मान लीजिए आप अपने ही सैनिकों को इस्तेमाल कर रहे हैं खाना और पानी पहुंचाने के लिए, उस केस में आप यहाँ पे फाइटिंग स्ट्रेंथ को लूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये पहला चैलेंज आता है। चुशुल को मैंने आपको बताया केवल उसको होल्ड करना मुश्किल नहीं है, यहाँ पर वहाँ पर होल्ड करना एक अपने आप में चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है दोनों ही आर्मीज के लिए। दूसरे नंबर पर आती है हार्श विंटर। यहाँ पर नॉर्मल प्लेन्स एरिया में क्या होता है, गर्मियाँ चलती हैं 8 महीने के लिए, सर्दियाँ आती हैं 4 महीने के लिए, लेकिन चुशुल के एरिया में क्या होता है, हार्श विंटर इट लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 8 मंथ्स। व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू इन सितंबर, यहाँ पर इस समय सर्दियाँ चल रही हैं, राइट, जिसकी वजह से अगेन चुशुल को होल्ड करना और भी ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन जाता है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिग इन एंड इवन मेक शेल्टर्स ऑन द रिज लाइन। आपको रिज लाइन के ऊपर जाके शेल्टर्स तैयार करने पड़ते हैं, वहीं पर आपको 24/7 बेसिकली निगरानी रखनी पड़ती है। कुछ समय ऐसा भी आता है जब जो आपका टेम्परेचर है -30 डिग्रीज तक चला जाता है, व्हेन इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट। इनफैक्ट ये जो सर्दियों का टाइम होता है इतना डिफिकल्ट होता है कि किसी भी तरह का मेजर ऑपरेशन कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं। एंड दिस बेसिकली प्रूव्स आवर पॉइंट कि सर्दियों के टाइम पे आपको चुशुल स्ट्रैटेजिकली एडवांटेजेस पोजीशन प्रोवाइड नहीं करता। सर्दियों के टाइम पे तो अगर आपने चुशुल को बचा भी लिया
उतना भी आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जी हाँ, हमने चुशुल के अंदर कुछ होने नहीं दिया। इतना ही बहुत बड़ी बात है। अगर हम अभी राइट नाउ की बात करें, वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि राइट नाउ इंडिया की पोजीशन काफ़ी एडवांटेजेस है। इसकी जो एग्जैक्ट स्टोरी है वो है अगस्त 29-30 की रात को जो हुआ था। सो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है, ये लगभग स्टार्ट हुआ था मई में, लेकिन मई, जून, जुलाई और अगस्त के एंड तक यहाँ पर जो एडवांटेजेस पोजीशन थी वो चाइना के पास थी। लेकिन अगस्त 29 और 30 की घुसपैठ के बाद जब यहाँ पर इंडिया ने चाइना की इस घुसपैठ को नाकामयाब किया था, तो इंडिया ने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट हाइट्स को भी सिक्योर कर लिया था, इंक्लूडिंग दीज ऑल एरियाज: लुकुंग, स्पंगूर गैप, गुरुंग हिल, रेजांगला, मैगर हिल एंड थटुंग हाइट्स, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है। वो यहाँ तक एडवांटेजेस है, मान लीजिए जो हमारी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स चल रही हैं, मान लीजिए वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं, उस केस में भी जो इंडिया की सिचुएशन फ़िलहाल है, जो हाइट्स इंडिया फ़िलहाल होल्ड करके बैठी हुई है, उसकी वजह से इंडिया को एक एडवांटेज ज़रूर मिलती है। बस एक ही चीज़ करनी होगी कि हमारी इंडियन फोर्सेस को यहाँ पर सतर्क रहना होगा कि पीएलए किसी भी तरीके का यहाँ पर गलत फ़ायदा ना उठा ले इस पर्टिकुलर लल का। दैट्स ऑल, बिकॉज the heights which India holds right now in the Chushul subsector, they have given India an upper hand in the conflict, अगर मान लीजिए कल को कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होता है। सो इन द एंड मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि जो चुशुल का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वो तो है ही, लेकिन चुशुल का एक चैलेंज भी है। ये केवल अपने आप में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको होल्ड करना अपने आप में एक चैलेंज भी है। सो जो भी कंट्री यहाँ पर फिलहाल चुशुल को होल्ड करने में सक्सेसफुल हो जाती है, दैट कंट्री, इट कैन बी सेड, it will emerge as the country having the upper hand in this particular border standoff. On that note, I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.